बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लिमिटेशन एक्ट पढ़ रहे हैं हम, सेक्शन 2 डेफिनेशंस के हवाले से। डेफिनेशन जब भी स्टार्ट होती हैं तो सबसे पहले लाइन ही यही लिखी होती है, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, सिवाय इसके कि कोई और बात किसी जगह पर लिखी हो और वो उससे कोई और मतलब निकलता है तो फिर वो समझा जाएगा। अदरवाइज़ ये जितने भी एक्सप्रेशन यहाँ पर बताए गए हैं वो जहाँ जहाँ जब जब लफ्ज़ यूज़ होगा तो उसके मीनिंग वही ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2 की क्लास 1 कहती है एप्लीकांट, एप्लीकांट जहाँ पर भी लफ्ज़ लिखा होगा तो उसका मीनिंग यही होगा जो इसमें बताया गया। क्या बताया गया कि एप्लीकांट से मुराद इंक्लूड्स एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू होम एन एप्लीकांट ड्राइव्स हिज राइट टू अप्लाई। एप्लीकांट से मुराद एक तो एप्लीकांट खुद है और दूसरा वो एप्लीकांट वो शख्स भी एप्लीकांट कहलाएगा जिससे के पास कोई राइट ड्राइव होता है अप्लाई करने का। अप्लाई करने से मुराद एप्लीकेशन है तो वो उसने अप्लाई करनी है तो वो उसको एप्लीकांट कहते हैं। जो भी इसमें वो अपील करता है तो अपीलांट होता है, सूट फाइल करता है तो प्लेंटिफ होता है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन देने वाले को एप्लीकांट कहते हैं। अच्छा जी, 2 की सब क्लास 2 कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज से मुराद है वो मीनिंग जो कि सेक्शन 5 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बताए गए हैं और उसके अलावा इसमें शामिल है कोई हुंडी या फिर चेक भी। हुंडी होता है जो कि रूटीन में अगर कोई ये जो पर्चियों वाला सिस्टम होता है ना कि वो पर्ची लिख के दे देता है कि भाई मेरा नाम लेके जाके फलान दुकानदार से वो ले लेना, खाता चल रहा होता है जिस तरह एक ना, तो वो फिर डेली बेसिस पे जितनी पर्चियाँ आई होंगी तो वो जितना उसके ने मतलब चीज़ें परचेज की होंगी तो वो जो पर्ची होती है वो डॉक्यूमेंट जो है वो हुंडी कहलाता है, तो वो हुंडी भी बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है। अच्छा जी, 2 की सब क्लास 3 बॉन्ड। बॉन्ड से मुराद है कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि पेयर बाय अ पर्सन ऑब्लाइज हिम, जिससे पर्सन ऑब्लाइज करता है खुद को कि वो क्या करेगा, टू पे मनी टू अनदर, कि वो दूसरे शख्स को मनी देगा ऑन कंडीशन, किस शर्त के ऊपर, दैट द ऑब्लिगेशन शेल बी वाइड, कि वो ऑब्लिगेशन वाइड हो जाएगी अगर इफ़ अ स्पेसिफाइड एक्ट इज़ परफॉर्म्ड, अगर कोई स्पेसिफाइड एक्ट परफॉर्म हुआ और नॉट परफॉर्म या नहीं हुआ एज द केस में भी, कि वो एक बॉन्ड जो है वो उसमें लिख कर दे देता है कि अगर मैंने ये जिस तरह ये पैसे उधार लिए जाते हैं तो वो एक बॉन्ड लिख के दे देता है कि वो कहता है कि ये जो है आप मुझे इतने पैसे दे दें और मुझसे इतने दिन का टाइम ले लें, तो अगर मैंने इतने दिन में वो पैसे ना दिए तो ये वो बॉन्ड हो जाए, मतलब जो ऑब्लिगेशन जो है वो वाइड हो जाती है, तो फिर उसके खिलाफ मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो भी होगा, लेकिन वो उस दौरान में वो कहता है कि मैं अपने आप को बाइंड करता हूँ कि मैं ये पैसे या जो भी चीज़ की वो श्योरिटी दे रहा है वो पूरा कर दूँगा। आर्टिकल 2 सेक्शन 2 की सब क्लास 4 डिफेंडेंट। डिफेंडेंट से मुराद है कोई भी पर्सन जो कि डिफेंडेंट है वो तो खुद है ही है, तो और उसके अलावा टू होम अ डिफेंडेंट ड्राइव्स हिज लाइबिलिटी टू बी सूड, या फिर वो शख्स भी डिफेंडेंट कहलाएगा जिसके से ज़रिए वो ड्राइव हो रही है कोई भी लाइबिलिटी सूट करने की। सूट जो सूट फाइल करते हैं उसे सूट कहते हैं और जिसके खिलाफ किया जाता है उसको सूट कहते हैं, सूट। आर्टिकल सेक्शन 5 ईजमेंट, सेक्शन 2 सब क्लास 5 ईजमेंट। ईजमेंट से मुराद क्या है, कोई भी राइट नॉट राइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा राइट जो कि कॉन्ट्रैक्ट से अराइज ना हुआ हो, बाई विच वन पर्सन इज इंटाइटल्ड, जिससे के ज़रिए कोई शख्स इंटाइटल्ड हो, क्या करने का इंटाइटल्ड हो, रिमूव करने का, टू रिमूव या फिर अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन प्रॉफिट, या तो वो रिमूव कर दे या फिर उसको अप्रोप्रिएट कर ले अपने प्रॉफिट के हवाले से। एनी पार्ट ऑफ द सॉइल, किस चीज़ को, एनी पार्ट ऑफ द सॉइल, सॉइल मट्टी को कहते हैं, किसी मट्टी के किसी भी हिस्से पार्ट को या तो वो हटा दे या फिर उसको अपने मुताबिक रिमूव कर दे। जैसे कि अगर किसी के घर के सामने कोई मट्टी का ढेर लगा देता है तो फिर उसके पास वो राइट है कि वो उस मट्टी को या तो बिल्कुल ही हटा दे या फिर उसको बिल्कुल प्लेन कर दे, अपने मुताबिक कर दे, जिससे वो उसका राह गुजर आसानी से हो सके। बिलोंगिंग टू अनदर और एनीथिंग ग्रोइंग, वो प्रॉपर्टी या वो मट्टी जो है वो किसी और से बिलोंग करती हो, या फिर और एनीथिंग ग्रोइंग, या फिर कोई भी चीज़ जो कि ग्रो कर रही है, मतलब कोई दरख्त लगा हुआ है किसी के घर के पास और वो उससे उसको आने जाने में डिस्टर्बेंस होती है, तो वो या तो उस दरख्त को काट सकता है, हटा सकता है, या कोई घास फूस है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि उसे डिस्टर्ब कर रही है तो वो उसको या तो रिमूव कर सकता है या अपने मुताबिक बना सकता है। या फिर अटैच्ड, या कोई भी चीज़ ऐसी जो उसके साथ अटैच्ड है, और टू सबसिस्टिंग द लैंड ऑफ अनदर, या फिर वो किसी दूसरी लैंड के साथ सबसिस्टिंग है, मतलब उसके साथ ही उसकी सबसर्वियंट है, उसकी मातहत में आ रही है, लेकिन वो उस शख्स के इजमेंट राइट को वायलेट कर रही है, तो फिर उसके पास राइट है कि वो उसको
हटा सकता है, लेकिन ये राइट उसका किसी कॉन्ट्रैक्ट से ड्राइव नहीं होना चाहिए। सेक्शन 2 सब क्लास 6 फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री से मुराद कोई भी कंट्री पाकिस्तान के अलावा। सेक्शन 2 सब क्लास 7 गुड फेथ। नथिंग शैल बी डीम टू बी डन इन गुड फेथ विच इज़ नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। जो भी चीज़ ड्यू केयर एंड अटेंशन से की जाएगी वो गुड फेथ कहलाएगी, अगर इसके अलावा की गई है तो वो फिर गुड फेथ नहीं है। ड्यू केयर एंड अटेंशन से मुराद ये है कि पूरी तवज्जो के साथ कोई काम को करना। सेक्शन 2 सब क्लास 8 प्लेंटिफ। प्लेंटिफ इंक्लूड्स एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू होम अ प्लेंटिफ डिराइव्स हिज राइट टू सू। अब इसमें 3 चीज़ों की एक जैसी डेफिनेशन दीजिए। एप्लीकांट, एप्लीकांट से मुराद खुद एप्लीकांट या जिससे राइट मिल रहा है उसको एप्लीकांट होने का। दूसरा डिफेंडेंट, डिफेंडेंट से मुराद खुद डिफेंडेंट या जिससे उसका राइट मिल रहा है डिफेंडेंट होने का। तीसरा प्लेंटिफ है। प्लेंटिफ से मुराद भी वो पर्सन जो कि खुद प्लेंटिफ है या फिर उसे राइट मिला है प्लेंटिफ होने का। सेक्शन 2 सब क्लास 9 प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट हैज़ द सेम मीनिंग इन द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जैसे बॉन्ड में उसने कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने जो डेफिनेशन दी है, इसी तरह प्रोमिसरी नोट की भी उसने जो डेफिनेशन दी है वही। सेक्शन 2 सब क्लास 10 सूट। सूट से मुराद डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एन एप्लीकेशन। सूट से मुराद सूट है जो कि दावा होता है, इसमें अपील या फिर कोई एप्लीकेशन शामिल नहीं होगी। सेक्शन 2 सब क्लास 11 ट्रस्टी। ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड अ बेनामीदार। बेनामीदार कहते हैं ऑस्टेंसिबल ओनर को, कि आपकी मतलब मेरी प्रॉपर्टी है और मैं किसी और से कहूँ कि वो मैं पैसे देती हूँ और आप प्रॉपर्टी वो अपने नाम पर खरीद लो, तो पैसे जो कि मेरे होंगे और उसने अपने नाम पर खरीदी होगी, तो वो शख्स जो है वो बेनामीदार ओनर कहलाता है, बेनामीदार। तो बेनामीदार पर्सन जो है वो ट्रस्टी नहीं हो सकता। मोरगेजी रिमेनिंग इन पोजेशन। मोरगेजी ऐसा पर्सन जो कि रिमेनिंग इन पोजेशन मतलब मोरगेज प्रॉपर्टी, उसने किसी शख्स ने अपनी प्रॉपर्टी मोरगेज रहन पे रखवाई और उसके बाद पैसे ले लिया और उसने पैसे नहीं दिया, तो वो मोरगेजी जो है वो उस पोजेशन उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में रह रहा है, तो वो पर्सन भी ट्रस्टी नहीं हो सकता। आफ्टर द मोरगेज हैज़ बिन सेटिस्फाइड, मतलब अगर मोरगेज जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई है और फिर वो जो शख्स है फिर भी उसमें वो पोजेशन में रह रहा है, तो फिर ऐसे शख्स ट्रस्टी नहीं हो सकता। और अ रॉन्ग डूअर इन पोजेशन विदाउट टाइटल। अगर कोई शख्स रॉन्ग डूअर है और वो पोजेशन है किसी के पास किसी जगह की, लेकिन उसके पास टाइटल नहीं है, तो फिर वो शख्स भी ट्रस्टी नहीं हो सकता। ये पार्ट 1 था डेफिनेशन क्लासेस लिमिटेशन एक्ट की। बाकी आगे सेक्शन इसके फर्दर देखते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।